नमस्कार। आपने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का नाम जरूर सुना होगा और उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के विषय में सुना होगा और पढ़ा भी हो सकता है। एशिया के लिए यही पुस्तक नोबेल प्राइज लाई थी। उनका सॉन्ग नंबर 35 आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि रवींद्रनाथ टैगोर की भारत के प्रति क्या भावना है, वह हमारे देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क बिना भय के हो। इस पर चिंतन करें कि अभय स्थिति हमको कब मिल सकती है, जब हमारे मस्तिष्क में सत्य का बोध हो, जब हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को जान लें, तब हम निर्भय हो सकते हैं। आगे कहते हैं द हेड इज हेल्ड हाई, और आप जानते हैं कि जब हमारे अंदर आत्मबोध होता है, जब हम अपने अंतर प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं, तब इस संसार को हम अपना सर ऊंचा करके देख सकते हैं और देखते ही हैं। तो हमारा देश कैसा हो, जहाँ के नागरिकों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का भय न हो, उन लोगों का मस्तिष्क ऊंचा हो, वह निर्भय हो। जब हम निडरता से, निर्भयता से इस जगत को देखते हैं, तो हमारा सर ऊंचा ही होता है। जब हम भय से और डर से कंपित होते हैं, तब हमारा सर नीचे ही हो जाता है। तो हमारे देश के नागरिक कैसे हों, इस पंक्ति का भाव आपने जाना। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, अर्थात इस सब कुछ को पाने के लिए, आत्मबोध को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए, ऊंची प्रज्ञा को पाने के लिए, सर को ऊंचा करने के लिए आवश्यकता किसी चीज़ की है तो नॉलेज की है। तो हम सब नॉलेज लवर बने, नॉलेज सीकर बने। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, और हम सब आपस में बटे हुए ना। भारत की सामाजिक संरचना के विषय में आप जानते हैं, जितनी इसमें विविधता है, ये इसका वैविध्य कभी कभी ऐसे फीचर्स भी हमारे सामने प्रकट कर देता है जो कहीं न कहीं हमको एक ब्रोकन सेंस देता है। हमारी यूनिटी को अलग अलग भाव विचारों से खतरा भी पैदा हो जाता है, जब उसको विकृत ढंग से लोग सोचना शुरू करते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, हमारे देश के लोगों का जो चिंतन है वो इतना गहराईपूर्ण हो, जिससे कि हम सत्य को ही जानें और नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में अपने आप को ना बांटें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और हमारे देश के लोग परिश्रमी हों, उद्यमी हों, जिस किसी कार्य को वो करते हों उसमें उनके पास कला कौशल हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर हमारी अंतर प्रज्ञा, जहाँ पर हमारी विवेक शक्ति खोई हुई न हो, वह अपने पूरे होश हवास में कार्यरत हो, कार्य कर रही हो। इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और हम सब में इस प्रकार की कोई आदत ना लगे जो आदत हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करे और हमारे समूचे राष्ट्रीय संरचना को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा जैसी स्थिति हमारे देश के लोगों के मन में हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मैं इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता हूँ। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे परम पिता परमात्मा, तो मेरे देश के लोगों को जगा, अर्थात मेरे देश की सोई हुई चेतना को जगा, जो चेतना भारत और भारतीयता के नाम से संपूर्ण मानवता को सदा से ही आलोकित करती रही। तो इस प्रकार के सद्गुण हमारे देश के नागरिकों में यदि हों, वे सद्गुण कौन से हैं कि वे सत्य अन्वेषक हों, वे अंतर प्रज्ञा के प्रेमी हों, वे डोमेस्टिक वॉल्स में फट न रहे हों, वे कला प्रवीण हों,
उन लोगों में ऐसी रचनात्मकता और सृजनात्मकता हो, इस चेतना से विभूषित हमारे देश के नागरिक हों। हे परमात्मा, मेरे इस राष्ट्र को जगाना, इस प्रकार की स्वतंत्रता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हम सबसे अपेक्षा के साथ चाहते रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।